जगह परिपूर्ण है और वो सर्व सामर्थ्यशाली है, वो सगुण साकार भी है, वो निर्गुण निराकार भी है। परमात्मा जहाँ चाहे ऐसी परिस्थिति हो, ऐसी परिस्थिति में प्रकट हो सकते हैं और प्रकट इच्छा है, अपेक्षा है, उसको पूर्ण कर सकते हैं। अगर उसके अंदर इस प्रकार का भाव हो तो भगवान श्री कृष्ण हाँ स्थिति में ये जितने भी इतिहास है ये हम सबको अपनाए, जो ऐतिहासिक घटनाएं भगवान वेद व्यास ने वंश परंपरा पूरी दी गई है। उस वंश परंपरा में कुछ ही चंद व्यक्तियों का जो है विस्तार पूर्वक कहा गया है, शेष का नाम लेके छोड़ दिया गया है। इसका तात्पर्य क्या है? भगवान वेद व्यास हमारे जीवन के प्रेरक प्रसंग हैं। उस विषय में भगवान वेद व्यास ने पुराणों की रचना की है। पुराण इतिहास नहीं है, पौराणिक गाथाएं जो हैं वो हमारे लिए प्रेरक प्रसंग हैं। उन प्रसंगों को हम पढ़ के, सुन के, समझ के अपने जीवन को, वैसे इतिहास की जो रचना की जाती है उसके पीछे भी उद्देश्य यही है कि हम पूर्व के घटित घटनाक्रम से क्या प्रेरणा लेते हैं। इतिहास रटने की वस्तु नहीं है। प्रश्न ये है कि हम अंतर्यामी को कैसे आने के विषय में महाभारत के अंदर गीता जो है भाग है और श्रीमद् भगवत, उस गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में बताया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति भ्रामय सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। वो ईश्वर जो है सर्वभूतानां जो पंच महाभूत की रचना है उन सब के हृदय स्थान में ये माला है, सुमिरनी है। इसका अस्तित्व परमात्मा की सत्ता से है। अगर परमात्मा की सत्ता इसमें नहीं है तो इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। इसका हृदय स्थान है। ये जो माइक्रोफोन है इसका भी एक हृदय है, उसके कारण ही ये जीवित है। उसी के हर एक जहाँ भी क्रियाएं हो रही हैं अथवा जहाँ क्रिया नहीं है, जैसे पत्थर इत्यादि लंबे समय तक, जैसे इंसान लंबे समय सुषुप्त अवस्था में गहरी नींद में सोता है, उसी प्रकार से इस प्रकार के ये जिसको हम जड़ पदार्थ कहते हैं उसके अंदर भी वो परमात्मा विराजमान है। और कहाँ विराजमान है? तो कहते हैं हृदय स्थान में विराजमान है। हृदय कोई ऐसा नहीं है जैसे हमारे रक्त संचार के लिए एक ये जो पंप है, इसको केवल कुछ लोगों ने हृदय कहा है, परंतु योगियों ने हृदय स्थान आज्ञा चक्र के ऊपर स्वीकार किया है, जहां अंगुष्ठ प्रमाण का हर एक व्यक्ति का अपने अपने हिसाब से अंगुष्ठ, वो परमात्मा विराजमान है। तो वो परमात्मा का स्थान वो हृदय मान बैठे हैं, जबकि योगियों ने आज्ञा चक्र के ऊपर जो परमात्मा का हृदय स्थान है उस, और पहले भी मस्तिष्क भी बदले गए हैं। दक्ष प्रजापति के सिर बदल दिया गया था, गणपति दादा का सिर बदल दिया गया, तो पहले भी इस प्रकार का था, अभी भी है, जो भी है। तो उस परमात्मा की जो अपना अंतरस्थ परमात्मा है,
जो अपने हृदय स्थान में बैठा हुआ परमात्मा है का है। भ्रामय सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया, वो अपनी आदिशक्ति भगवती जगदम्बा, आदिशक्ति जय जग उपजाया कोई अवतरी मोरिये माया, वो आदिशक्ति भगवती जगदम्बा के माध्यम से भ्रामय सर्वभूतानि, जितने भी प्राणी हैं उनको वो संचालित करता है। वो परमात्मा कैसे संचालित करता है? तो अपनी माया के द्वारा। वो आदिशक्ति भगवती जगदम्बा, जिसको हम माँ अम्बे जगदम्बा कह रहे हैं, वो 3 रूप में सृष्टि में व्यक्त होती है। 3 रूप में वो सृष्टि में व्यक्त होती है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति। जिसको ये जो इच्छा शक्ति है सरस्वती, कोई भी कार्य होने से पूर्व हमारे अंदर इच्छा पैदा होती है, विकल्प होते हैं, बुद्धि निर्णायक बन जाती है और फिर इंद्रियां उसको क्रियान्वित करती है। उसके उपरांत क्रिया शक्ति जो है, जिसको हम पार्वती का स्वरूप मानते हैं, वो जो है क्रिया शक्ति के रूप में उसको क्रियान्वित करती है। और द्रव्य शक्ति, क्रिया करने के लिए जिस द्रव्य की हमको आवश्यकता होती है उसको हमने लक्ष्मी का स्वरूप माना है, द्रव्य शक्ति है वो। तो ये 3 प्रकार की शक्तियों से पूरी सृष्टि चल रही है और वो परमात्मा चला रहा है। अब इसमें सीधा सा अनुभव करने की जो बात है, आपके अंदर जो भी संकल्प विकल्प हो रहे हैं, अब प्रश्न ये उठेगा कि अगर वो संकल्प विकल्प, वो निर्णय उस आदि शक्ति के द्वारा, फिर जीव कर्ता भोक्ता कैसे बना? प्रश्न ये होगा जीव फिर कर्ता क्यों? उस विषय में गीता में लेता है। 5 व्यक्तियों ने मिलके कोई कार्य संपादित किया और एक छठा है, किसी प्रकार से उसमें वो जुड़ा नहीं है, किसी प्रकार से वो उसने कार्य में सहयोग नहीं किया है, पर वो कहता है मैंने किया। इसी प्रकार से हमारा जो मिथ्या अहंकार है वो कहता है कि मैंने किया, और ये जो मिथ्या, ये जीव जो है कर्म के बंधन में आता है और फिर उसका फल भोगता है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, ज्ञानाग्नि जो है कर्मों को दग्ध कर देती है, अर्थात क्रिया होती है परंतु उसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं होता। ज्ञानी के अंदर कर्तृत्व अभिमान नहीं है, और उसके अंदर कर्तृत्व अभिमान नहीं है तो क्रिया जो है कर्म के रूप में नहीं आती, और वो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते सभी कार्यों में अपने आप को साक्षी भाव से देखता है, और ये सब गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। जिस इंद्री का जो गुण धर्म है, जो कार्य है, वो कार्य हो रहा है, इसमें वो अपने आप को कर। हम सब मिथ्या अहंकारवश कहते हैं कि हमने ऐसा सोचा, ऐसा हमने मनन किया, ऐसा विचार किया, फिर हमारा ऐसा निर्णय हुआ, फिर हमने उसको इस प्रकार से क्रियान्वित किया, हमने इतना परिश्रम किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। इस कारण आप सब देखते हैं कितने जीव जंतु गिरते हैं, जल के खाक हो जाते हैं, कभी अग्नि को दोष है, कितने जीव जंतु उस पर टकरा के मर रहे हैं। उसको पाप लगता ना तो बिजली अभी रह पाती क्या? कितने भयंकर पाप, रोज असंख्य जीवों को मार रहा है वो, तो कितना बड़ा हत्यारा है। उन सबको कर्म का बंधन नहीं है। गंगा में शरीर क्या क्या होता है, सूर्य
अपनी किरणों के द्वारा सब प्रकार का रस, सूर्य सबका भक्षण कर लेता है। भानु कृषाण सर्व रस खाई, सब प्रकार का रस ले लेते हैं वो। ये विष्टा पड़ा है, उसका रस भी शोषण कर लेता है वो तो। और दूसरे दूसरे पदार्थ उनका भी रस शोषण करता है, परंतु उनको खाने वाला है ये। ऐसा कोई कहता है क्या? सूर्य, हम तो सूर्य नारायण कह के उसको जल अर्घ्य प्रदान मान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अभिमान अहंकार नहीं है, और हमारे अंदर जो मिथ्या अहंकार और अभिमान है, इस कारण से हम कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। और जिसके अंदर इस प्रकार का अभिमान अहंकार नहीं है, उसको कर्म बांधता नहीं। क्रिया शक्ति के रूप में, द्रव्य शक्ति के रूप में इस सारे संसार को संचालित कर रहा है। उसके संचालन में सारा संसार चल रहा है। और अब हमको अपने अंदर भी देख लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो इच्छा शक्ति कार्य कर रही है, द्रव्य शक्ति कार्य कर रही है, और जो शरीर में ऊर्जा, उस ऊर्जा के द्वारा हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हमारा हाथ उठ रहा है, जिह्वा मतलब बाघेंद्री बोलने का काम कर रही है, क्रिया शक्ति के द्वारा ये सब कार्य हो रहा है। तो इसलिए सारी सृष्टि में उस परमात्मा की, जो अंतर्यामी परमात्मा है, उसका अनुभव किया जा सकता है। और करने वाले करते हैं, नहीं करने वाले, उनके तो दिल दिमाग में जो बचपन से धारणाएं भर दी गई हैं, भ्रांत धारणाएं, मोह, गलत धारणाएं भर दी गई हैं, उन्हीं को वो सब सही मान बैठे हैं। और महापुरुष जिन्होंने अपने अंदर उस परम तत्व की प्राप्ति की, परम बोध की प्राप्ति की, वह सूर्य की किरणों के समान हमारे मोह अंधकार को दूर करते हैं महापुरुष। हम इसीलिए सम्मान देते हैं, इसलिए वंदन करते हैं कि वो स्वयं तो उस बोध के द्वारा कर्तृत्व अभिमान से ऊपर उठ चुके हैं, और दूसरों के अंदर हैं गिरा देते हैं और उनको बता देते हैं। हम सब कहते हैं नहीं है, और हम जगत से बाहर हो जाते हैं और कहते हैं कि हम अमुक के पुत्र हैं, अमुक की पुत्री हैं, क्योंकि हम जगत में नहीं है। अगर वो जगत जननी है तो हम भी वास्तविक में उसके ही पुत्र हैं, परंतु हमारे दिल दिमाग में जो कुछ कूड़ा कचरा भर दिया गया है कि नहीं वक्त पकड़ रखे हैं, उसको छोड़ने को हम तैयार नहीं हो पाते हैं। कोई कितना ही समझाए, मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नहीं। भगवान शंकर ने सती जी को बहुत समझाया, परंतु नहीं समझी। तो भगवान शंकर ने कहा, मेरे कहने से जब ये संशय की निवृत्ति नहीं हो रही है, बात विपरीत है। जब ऐसी स्थिति होती है तो बोधमान जो महापुरुष है वो अपने अंदर सोच लेते हैं कि भाई इसको समझाने से भी ये नहीं समझ रहा है। तो एक व्यक्ति गड्ढे में गिरने को तैयार है, गड्ढे में नाना प्रकार की समस्या, नहीं आगे बड़ी समस्याएं आ जाएंगी, परंतु वो मानने को तैयार नहीं है। पुरुष हमेशा अपने वचनों के द्वारा मोह की निवृत्ति करते रहते हैं, परंतु ये जड़ जीव जो है अपनी भ्रांत चाकू छरी को हाथ में ले ले और माता पिता बड़े लोग छुड़ाने की कोशिश करें, क्योंकि वो तो कस के पकड़ रहा है, वो समझ रहा है मैं सही हूं, ये सब गलत है, ये मेरे साथ अनाचार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम सब अबोध शिशु उन महापुरुषों की वाणी को मानने को तैयार नहीं है। लाग न उपदे स्थिति होती है, और सुन सुन हो गए ईंट, कहे कबीर सुनो वही साधो, लगी ना ज्ञान की छींट। बारंबार
कहने से, पढ़ने से, सुनने से वो जो बोध है, वो जो समझ है, वो हमको प्राप्त नहीं हुई। हम तो उस पत्थर की तरह जड़ बन चुके हैं, जिसके ऊपर इसी प्रकार से हम सब महापुरुषों की वाणी, शास्त्रों और संतों की वाणी, उसको बस सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं और उनका समय बर्बाद कर देते हैं, अपना भी समय बर्बाद कर लेते हैं। और जैसे फिर दलील दुर्योधन जैसी देते हैं, जानामि धर्मम, मैं धर्म को जानता हूं, न च मैं प्रवृत्ति, परंतु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं, से अपने आप को बचा नहीं पाता हूं। पता नहीं कौन सी ऐसी नियति है जो मेरे को बरबस दृढ़ निश्चय कर लो कि नहीं, ऐसा नहीं होना है। नहीं, हमको समझ आती है कि दुर्व्यसन है, इसको नहीं स्वीकार करना चाहिए, पर फिर भी हम अपने मानसिक कमजोरी के कारण अपने जिंदगी पूरी कर देते हैं। अनेकों बार देखा गया है, अनेकों के जीवन में देखा गया। ये मदिरापान ने और भी अनेक प्रकार के नशों ने कितनों के जीवन बर्बाद किए। उनके पीछे उनसे जुड़े हुए बच्चे, उनकी पत्नी, उनके जीवन बर्बाद किए। परंतु सब कुछ देखते हुए भी इंसान छोड़ने को तैयार नहीं, और ये अपने आप को समझता है कि हम तो हमसे श्रेष्ठ नहीं होता। जन्म के साथ भगवान ने कहा कि जन्म कर्म च में दिव्यम, केवल जन्म से श्रेष्ठ नहीं हो जाता। मानव शरीर मिल गया, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गाव, देवताओं को भी जो दुर्लभ शरीर है वो हमको मिल गया, हम श्रेष्ठ हो गए? नहीं। अगर हमारे कर्म मानवोचित हैं, हम सही अर्थों में मानव हैं, सही दिशा में हम कर्म कर रहे हैं, तभी हम श्रेष्ठ होंगे, तभी हम श्रेष्ठ, ना कि केवल मिथ्या अभिमान से कोई श्रेष्ठ हो जाता है। तो बस बहुत ज्यादा नहीं कहना है। और उस हृदयस्थ परमात्मा की अनुभूति इन सब जगह हो रही है। नेत्र देख रहा है उसकी सापेक्षता से, श्रवण सुन रहा है उसकी सापेक्षता से, घ्राण सुन रहा है उसकी सापेक्षता से, उन सबका नियंता नियामक परमात्मा है, वो हृदयस्थ परमात्मा है। और वो परमात्मा